आज 15 जनवरी 2026 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने देशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व और पोंगल, बिहू आदि त्योहारों की हार्दिक बधाई दी है। चूंकि आज उनका 70वां जन्मदिन भी है, जिसे बसपा कार्यकर्ता जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं, उन्होंने इस अवसर पर देश की राजनीति और जनता के भविष्य को लेकर 5 बड़े ऐलान किए हैं। आज 15 जनवरी को अपने संबोधन में मायावती जी ने देश की राजनीति को स्पष्ट संदेश देते हुए ऐलान किया कि बहुजन समाज पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनावों में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने विस्तार से समझाया कि पूर्व में गठबंधन करने से बसपा को फायदे के बजाय भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मायावती जी ने कहा कि बसपा का वोट बैंक पूरी तरह से अनुशासित है और वो नेतृत्व के निर्देश पर अपना वोट सहयोगी दल को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन इसके विपरीत सहयोगी दलों, चाहे वे क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय, का वोट आधार बसपा को नहीं मिल पाता। इससे गठबंधन की दूसरी पार्टियों को तो बड़ी सफलता मिल जाती है, लेकिन बसपा की सीटें कम हो जाती हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टी अपनी स्वतंत्र ताकत को पहचाने और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प के साथ अकेले चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने साफ किया कि पार्टी किसी भी बड़े या छोटे दल के साथ सीटों के बंटवारे की राजनीति में फंसकर अपना समय व्यर्थ नहीं करेगी, बल्कि सीधे जनता के बीच जाकर अपने संगठन को मजबूत करेगी। ये ऐलान बसपा के उन कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए किया गया है जो गठबंधन के कारण अपनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। मायावती जी का मानना है कि अकेले चुनाव लड़ने से पार्टी का वैचारिक आधार सुरक्षित रहता है और भविष्य में त्रिशंकु परिणाम की स्थिति में पार्टी एक मजबूत बैटल कार्ड के रूप में उभर सकती है। मायावती जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लोकतंत्र की पवित्रता का मुद्दा उठाते हुए दूसरा बड़ा ऐलान ईवीएम को हटाने को लेकर किया। उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से पुरजोर मांग की कि आगामी चुनाव पुरानी बैलेट पेपर व्यवस्था से कराए जाएं। उन्होंने विस्तार से बताया कि आज देश के आम नागरिक, विशेषकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मन में ये गहरी आशंका पैदा हो गई है कि उनके द्वारा दिया गया वोट सही उम्मीदवार को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश अपनी चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए तकनीकी मशीनों के बजाय कागजी मतपत्रों का सहारा ले रहे हैं, तो भारत में इस पर जिद क्यों की जा रही है। मायावती जी ने चेतावनी दी कि यदि चुनाव प्रक्रिया में जनता का भरोसा बहाल नहीं किया गया तो ये लोकतंत्र के लिए घातक होगा। उन्होंने ऐलान किया कि बसपा इस मांग को लेकर केवल बयानबाजी नहीं करेगी, बल्कि जन जन तक जाकर उन्हें जागरूक करेगी कि कैसे उनके वोट की शक्ति को तकनीकी माध्यमों से प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जब तक बैलेट पेपर वापस नहीं आता, तब तक वे मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखें। ये घोषणा उनके उस विश्वास को दर्शाती है कि निष्पक्ष चुनाव होने की स्थिति में बसपा की ताकत कई गुना बढ़कर सामने आएगी और वर्तमान में दिख रहे चुनावी नतीजे वास्तविक जनमत का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तीसरे प्रमुख ऐलान में मायावती जी ने बसपा के सामाजिक दायरे को व्यापक बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बसपा केवल एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है, बल्कि वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के हर उपेक्षित वर्ग की आवाज है। उन्होंने ऐलान किया कि आगामी चुनावों में टिकटों के वितरण में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को पूरी कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसमें दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ साथ सवर्ण समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो गरीब हैं और राजनीति में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि उनकी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में भाईचारा कमेटियों ने जिस तरह से समाज को जोड़ने का काम किया था, उसे अब राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। मायावती जी ने मुस्लिम समाज को विशेष तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि वे अन्य पार्टियों के बहकावे में न आएं, क्योंकि बसपा ने हमेशा उन्हें सुरक्षा और सत्ता में भागीदारी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा का लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां जाति या धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि न्याय और योग्यता के आधार पर अवसर मिलें। इस रणनीति के जरिए वे एक बार फिर 2007 वाले उस बड़े जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही हैं जिसने उन्हें पूर्ण बहुमत की सत्ता दिलाई थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे समाज के हर वर्ग के बीच जाकर बसपा की समावेशी नीतियों का प्रचार करें। चौथे ऐलान के रूप में मायावती जी ने विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार और पेड सर्वे के विरुद्ध मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि चुनाव से काफी पहले ही मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बसपा को दौड़ से बाहर दिखाने की साजिश रची जाती है। उन्होंने विस्तार से समझाया कि यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जिसका उद्देश्य बसपा समर्थकों के मनोबल को तोड़ना और उन्हें अन्य पार्टियों की ओर धकेलना है। मायावती जी ने ऐलान किया कि अब बसपा का आईटी सेल और जमीनी कार्यकर्ता इन भ्रामक खबरों का मुंहतोड़ जवाब देंगे।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि वे विपक्षी दलों के साम दाम दंड भेद के हथकंडों से सावधान रहें, क्योंकि विरोधी दल बसपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और धनबल का प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बसपा का कैडर अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है और उसे किसी भी प्रकार के प्रलोभन या डरावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज तैयार की जाए जो विरोधियों के हर झूठ को बेनकाब कर सके। मायावती जी ने साफ किया कि बसपा अब केवल रक्षात्मक नहीं रहेगी, बल्कि विरोधियों के हर वार का डटकर मुकाबला करेगी और जनता को बताएगी कि कैसे उनके संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। 5वें और अंतिम ऐलान में मायावती जी ने देश की आर्थिक नीतियों और गरीबी उन्मूलन पर अपनी पार्टी का विजन रखा। उन्होंने वर्तमान सरकारों की मुफ्त राशन और लोक लुभावन योजनाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे जनता को लाचार बनाने वाली नीति करार दिया। उन्होंने ऐलान किया कि बसपा की सरकार आने पर वो लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां देने के बजाय स्थायी और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने विस्तार से बताया कि जनता को 5 किलो अनाज पर निर्भर बनाने के बजाय उनके हाथों को काम देना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ही असली विकास है। उन्होंने वादा किया कि बसपा की सरकार बनने पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जाएंगे और सरकारी नौकरियों में बैकलॉग के पदों को तुरंत भरा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए कर्ज माफी के बजाय उन्हें ऐसी नीतियां देने का वादा किया जिससे उनकी आय में वास्तविक वृद्धि हो सके। उन्होंने कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि विकास तभी संभव है जब अपराधी जेल में हों और महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने ऐलान किया कि उनका उत्तर प्रदेश मॉडल अब पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनेगा, जहां बिना किसी भेदभाव के हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी सुनिश्चित की जाएगी। ये घोषणा युवाओं और मध्यम वर्ग के उन लोगों को ध्यान में रखकर की गई है जो केवल तात्कालिक राहत के बजाय एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की तलाश में हैं। मायावती जी ने अपने संबोधन के इस भाग में देश के अन्नदाता यानी किसानों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकारों की नीतियां केवल बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली हैं, जबकि छोटा और मझोला किसान कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। उन्होंने विस्तार से बताया कि बसपा की सरकार बनने पर कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय बनाने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। मायावती जी ने आरोप लगाया कि खाद, बीज और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतों ने खेती की लागत को इतना बढ़ा दिया है कि किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। उन्होंने वादा किया कि बसपा सत्ता में आने पर सिंचाई के लिए मुफ्त या सस्ती बिजली और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए स्थायी बाड़बंदी जैसी ठोस योजनाएं लागू करेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसानों की भूमि का अधिग्रहण उनकी सहमति के बिना और बाजार दर से 4 गुना कम मुआवजे पर नहीं होने दिया जाएगा। मायावती जी का ये ऐलान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और किसान आंदोलनों के दौरान उठे मुद्दों को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करने की एक बड़ी कोशिश है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे ग्रामीण अंचलों में जाकर किसानों को यह विश्वास दिलाएं कि उनकी खुशहाली केवल बसपा की न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था में ही संभव है, जहां किसानों की उपज का दाना दाना सही कीमत पर खरीदा जाएगा। अपने संबोधन के अंतिम चरण में मायावती जी ने पार्टी के भविष्य को लेकर एक दूरगामी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अब अपनी सांगठनिक संरचना में बड़े बदलाव करेगी और 50% भागीदारी युवाओं को दी जाएगी। उन्होंने विस्तार से समझाया कि बदलती राजनीति के दौर में नई पीढ़ी की ऊर्जा और आधुनिक सोच का पार्टी से जुड़ना अनिवार्य है। उन्होंने ऐलान किया कि बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर की कमेटियों में युवाओं और महिलाओं को प्रमुखता दी जाएगी ताकि वे भविष्य के नेतृत्व के रूप में तैयार हो सकें। साथ ही उन्होंने पार्टी के भीतर अनुशासन को सबसे ऊपर रखने की घोषणा की। मायावती जी ने कड़े लहजे में कहा कि जो भी नेता या कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा से भटककर निजी स्वार्थ में लगेगा या अनुशासनहीनता करेगा, उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बसपा एक मिशनरी पार्टी है और इसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद का जिक्र किए बिना ये संकेत दिया कि पार्टी अब तकनीक और आधुनिक संचार माध्यमों का उपयोग कर युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाएगी। इस ऐलान का मुख्य उद्देश्य पार्टी में नई जान फूंकना और उन युवा मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना है जो बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम जी के विचारों से जुड़कर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने अपने संबोधन का समापन करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि अनुशासन ही जीत की कुंजी है और इसी मंत्र के साथ हमें अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। मकर संक्रांति और 15 जनवरी के इस विशेष अवसर पर मायावती जी के इन सभी महत्वपूर्ण ऐलानों का विस्तृत विवरण अब पूर्ण होता है। उनके ये निर्णय न केवल बहुजन समाज पार्टी के भविष्य की दिशा तय करेंगे, बल्कि आगामी चुनावों में देश और प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ भी देंगे।
मायावती जी ने अपने संबोधन के अंत में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर गांव-गांव घर-घर जाने का संदेश दिया है, ताकि बसपा की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाया जा सके। उनके इन ऐलानों से ये स्पष्ट है कि वे इस बार पूरी तैयारी और आक्रामकता के साथ चुनावी रण में उतरने वाली हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय भीम, जय भारत और बहन मायावती जिंदाबाद जरूर लिखें।